नहीं, रोकथाम के लिए देखिए सरकार ने क्या किया। सरकार का काम है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का, अस्पतालों में बेड्स रहना है, उनको जो काम करने के लिए जो जो भी चीजें लगती है वो मिलना है, लोगों को डायग्नोसिस करने के लिए वो सुविधा देना है। वो तो काम सरकार ने किया। अब रहा सवाल क्या है, इसको अगर सही मानों में अगर रोकना है, रोकने के लिए हमको या तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, या जी। तो वैक्सीन कुछ ऐसी बन जाए कि जो इस बीमारी को रोकने में कामयाब हो। लेकिन अभी की जो वैक्सीन है, ये किसी इंसान के शरीर में ये विषाणु जाने से रोक नहीं पाती है इतने अच्छे से। लेकिन अगर किसी के शरीर में गया तो उसको सीवियर कोविड डिसीज नहीं होने देती और उसकी मौत होने का चांस नहीं के बराबर हो जाता है। तो हमको इस वक्त कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का अगर पालन करना है, वो पालन तो सरकार नहीं कर सकती। सरकार आपको उसके लिए ये बोल सकती है कि आप पहन के नहीं आए तो आपको जुर्माना पड़ेगा, लेकिन इसके आगे नहीं जा सकती। उसके लिए हम सब लोगों ने सहकार करना, यही हमारे लिए उचित रहेगा। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि ये जो अभी के वैक्सीन हैं, ये अगर समझो मैंने ली, अब मैंने अगर लेने के बाद में मुझे क्या प्रोटेक्शन मिलेगा। मुझे अगर कोविड का विषाणु मेरे शरीर में गया तो मुझे वो सीवियर कोविड डिसीज नहीं बनाएगा और उसकी वजह से मेरी मौत नहीं होगी। लेकिन अगर मैं कोविड के मरीज के सामने एक्सपोज अगर हुआ हूं तो मुझे ये बीमारी तो लग सकती है, लेकिन लगने के बाद में उसको कोई लक्षण ना रहे या तो माइल्ड किस्म की लगेगी, मैं मरूंगा नहीं, ये पक्की है। इसका मायना एक हो गया कि मैं वैक्सीन अगर लूं उससे प्रोटेक्ट तो होने वाला नहीं, कि उसको उसकी वजह से ऐसे नहीं है कि जैसे हमने पोलियो का डोज लिया तो पोलियो का डोज लेने के बाद में पोलियो हमको नहीं होता, या इस किस्म की वैक्सीन नहीं है। ये सिर्फ इंसान को मौत होने से बचा सकती है। अब जब ऐसे हालात है तो मैंने अगर 2 डोज भी वैक्सीन के लिए, और मैंने क्या किया, मैंने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन बंद कर दिया, तो ये करने के बाद में क्या होगा, मैं अगर ऐसे ही पीते रहूं और मैं किसी ऐसे इंसान के संपर्क में आ जाऊं जिसको कोविड है, तो मुझे भी बीमारी लग सकती है। ये सब लोगों को समझना चाहिए। इसलिए हमको ये बीमारी के बारे में जब हम सोचते हैं, दोनों चीजें करना है। 45 साल के उम्र के आगे के जो लोग होते हैं उनमें ये बीमारी की वजह से मौत होने का डर ज्यादा होता है, इसलिए उन्होंने वैक्सीन लगाना है। और सब लोगों ने, भले वैक्सीन लगे वाली हो या न लगे वाली हो, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करके अपने शरीर में ये विषाणु को अंदर आने से रोकना है। फिर भी कई लोग उसके वैक्सीन हेजिटेंसी में है कि हमको नहीं चाहिए वैक्सीन। ये जब तक रहता है, जब लोगों को ऐसे लगता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन जिस ढंग से ये बीमारी फैल रही है, आज आपको दिखेगा कि आप जिस किसी अपार्टमेंट में रहते हैं तो आपके आजू बाजू कहीं दो घर छोड़ के, 2 फ्लैट छोड़ के आपको पता चलता है उसको बीमारी लग गई, किसी की मौत हो गई। क्या हमको खुद को उस जगह पे लेके जाना है, ये हमने सोचना है। हमने वैक्सीन लेना हमारे लिए अच्छा है। लोगों के मन में ये आशंका है कि उससे साइड इफेक्ट बहुत होंगे, ये भी गलत है, क्योंकि अभी 10 करोड़ लोगों को हमने वैक्सीन दे चुके हैं। हम उनमें अगर ज्यादा लक्षण, कहीं साइड इफेक्ट दिखे नहीं है, तो हमको इससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर साइड इफेक्ट इतने रहते थे तो आपको ऐसे क्यों लगता है कि सरकार आपको ये वैक्सीन लेने के लिए बोलेगी? सरकार तो लोगों का भला चाहती है। सरकार ऐसे कुछ काम नहीं करेगी कि जिसकी वजह से लोगों की मौत होने का चांस ये बढ़ जाए। नहीं, देखिए, आरटीपीसीआर के ऊपर हम जब बोलते हैं वो
निगेटिव भी आ रहा है। हमको एक चीज समझना पड़ेगा कि आरटीपीसीआर पहले हमने कब किया है? क्योंकि मैं अगर बहुत जल्दी करूं, मेरा इंक्यूबेशन पीरियड चालू होगा, यानी मेरे शरीर में विषाणु जाने के बाद में उसको लक्षण बनाने के लिए 3 से 5 दिन का समय लगता है। उसमें मैंने क्या किया, मैंने पहले ही मैं किसी के संपर्क में आ गया, कोई इंसान था मेरा दोस्त जिसको कोविड हुआ था, वो मुझे बाद में पता चला, मैं शाम को घर आया, दूसरे दिन टेस्ट करने चले गया, वो टेस्ट निगेटिव आई, तो उसको हम आरटीपीसीआर निगेटिव हुआ है, वो गलती वो आरटीपीसीआर की है ऐसे नहीं मानेंगे। लेकिन क्या ऐसे है कि ये आरटीपीसीआर निगेटिव आया है, ये कोई असंभव बात होगी? ऐसे भी नहीं है। आरटीपीसीआर थोड़े लोगों में निगेटिव आना, ये भी हमको दिखाई देता है, ये समझना है। तीसरी बात हमको ये समझना चाहिए कि आरटीपीसीआर जब उसके लिए जब हम सैंपल लेते हैं, वो सैंपल सही जगह से लिया क्या, सैंपल सही ढंग से लिया गया क्या, ये जो बात होती है उसका भी असर ये डायग्नोसिस पे हो सकता है। तो हमने ये मन में सोचना कि आरटीपीसीआर एक बेकार टेस्ट हो चुकी है, ये गलत रहेगा। अब कई लोगों के मन में ये सवाल है कि आरटीपीसीआर अगर निगेटिव आया और अगर किसी को कोविड हो गया, तो ये हमको वेरिएंट ऐसे किस्म का आया है जो डायग्नोस्टिक टेस्ट को भी तकलीफ दे रहा है कि उसमें इतना बदलाव आया है विषाणु में कि वो डायग्नोस्टिक टेस्ट चलेगी नहीं। इस किस्म का विषाणु अभी भी कहीं भी दुनिया में दिख नहीं रहा है। हम सारे दुनिया में अभी भी आरटीपीसीआर टेस्ट भी कर रहे हैं, वो टेस्ट का कोई भी रिएजेंट बदला नहीं गया है। तो आरटीपीसीआर पे भरोसा छोड़ो मत। आरटीपीसीआर पॉजिटिव यानी पॉजिटिव, अगर निगेटिव इंसान को कोविड के लक्षण है तो उसको 3 से 5 दिन के बाद में अगर मैंने टेस्ट किया तो वो आरटीपीसीआर की टेस्ट पॉजिटिव आ सकती है। वो शायद इंक्यूबेशन पीरियड की वजह से वो हो रहा होगा। नहीं, देखिए, म्यूटेशन जब होता है तो विषाणु की इच्छा क्या होती है, वो बदलाव क्यों कर रहा है उसके शरीर में? उसकी इच्छा ये होती है कि मैं ऐसा कुछ बदलाव करूं जिससे मैं ज्यादा दिन या ज्यादा साल किसी इंसान के अंदर जिंदा रहूं जी। अब ये अगर उसको करना है तो उसको एक समझ आती है कि मैंने एक इंसान से दूसरे इंसान के शरीर में जाने की मेरी जो क्षमता है उसको बढ़ाना पड़ेगा। यानी उससे क्या हो जाएगा, उससे तेजी से मैं एक इंसान के शरीर में से दूसरे इंसान के शरीर में जा पाऊंगा। लेकिन उसकी इच्छा ये रहेगी क्या कि मैंने वो इंसान को मारना चाहिए, ये डिसीज सीवियर होना ये उसके लिए अच्छा है क्या? वो उसके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर डिसीज सीवियर हो गया और वो इंसान मर गया तो वो इंसान के साथ में ये विषाणु भी मर जाएगा। इसलिए विषाणु भी चालाक होता है। विषाणु क्या करता है कि वो एक से दूसरे को जल्द से जल्द लगने के लिए वो म्यूटेशन बनाएगा, लेकिन वो मार देने की जो उसकी क्षमता होती है वो उसको कम करते जाता है जैसे म्यूटेशंस आते हैं। तो लोग हमको बोलेंगे कि इसका मायना क्या है कि लोगों की मृत्यु होने की संख्या कम होएगी क्या? कम नहीं होती है, क्योंकि ज्यादा लोगों को अगर बीमारी लगे तो उतने ही ज्यादा इंसानों में, समझो पहले 100 लोगों में एक लोग उसकी वजह से एक इंसान मरता था, और अभी क्या हुआ, ये म्यूटेशन होने के बाद में 200 लोगों में एक आदमी उसमें मरने की ताकत उसकी थोड़ी कम हो गई मारने की, इसलिए 200 लोगों के शरीर में गया तो एक ही मरेगा। लेकिन ये जब होता है कि 200 लोगों में एक उसमें जब उससे गुजर जाने का डर रहेगा, तो हमको एक याद रखना पड़ता है, ये विषाणु म्यूटेट होने के बाद में एक इंसान से ज्यादा इंसानों में जल्द से जल्द जाने की क्षमता बढ़ाता है। तो पहले टाइम पे जो फर्स्ट वेव में हमने देखा था, एक इंसान से ज्यादा 1.5 या 2 लोगों को बीमारी लगती थी। अब क्या होगा, अगर म्यूटेशन हुआ तो एक इंसान से 3 लोगों को बीमारी लगी, 4 लोगों को बीमारी लगी।
तो उसकी वजह से असर क्या होगा? असर ये होगा कि भले ये उस इंसान में मौत होने का डर कम रहेगा, लेकिन ज्यादा इंसानों को बीमारी लगी, इसलिए ये बीमारी की वजह से मरने वालों की संख्या में ज्यादा बदलाव नहीं आएगा।